हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम लोग सेमी कंडक्टर का आज लेक्चर 2 हम लोग दे रहे हैं। तो लेक्चर 1 में हमने सेमी कंडक्टर का डिफिनेशन बताया था, वो यूनी डायरेक्शनल होता है या बाई डायरेक्शनल ये बताए थे। फिर सेमी कंडक्टर एलिमेंट कौन कौन होता है ये बताए थे। आज हम लोग बोर्ड में पूछने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करना है। ये बोर्ड में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आता ही आता है, इसलिए जो लोग बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। जेई मेन नीट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर ये तीनों में हम लोग को डिफरेंस करना है। किस बेसिस पे? तो एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे तीनों में डिफरेंस करना है। देखिए, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में हम लोग, जैसे आप लोग बच्चा क्लास में पढ़े होंगे, चालक और अचालक में क्या अंतर है, तो बस सिंपल बोल देते थे, जिसमें से करंट पास कर जाएगा उसको चालक, और जिससे करंट नहीं पास करेगा वो कुचालक या अचालक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा ये सबको चालक बोल देते थे, लकड़ी, प्लास्टिक ये सबको हम लोग अचालक या कुचालक बोलते थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर क्या करना है, तीनों में डिफरेंस बताना है। तो अभी हम पिछले क्लास में एनर्जी बैंड डायग्राम हम बता चुके थे कि एनर्जी बैंड डायग्राम किस तरह का होता है, वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है उसमें। तो ये हम डिटेल से बता चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आप लोग पिछले वीडियो में जा करके इसके बारे में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसमें तीनों में डिफरेंस देखते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में। तो ये देखिए, सबसे पहले एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में थोड़ा सा इसमें भी लिख लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग तीनों में डिफरेंस लिखेंगे। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या होता है, 2 तरह का एनर्जी बैंड होता है। कौन कौन? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड होता है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है, तो हम बताए थे पिछले क्लास में, ये फर्स्ट ऑर्बिट होता है, ये सेकंड ऑर्बिट होता है, और ये थर्ड ऑर्बिट में क्या होता है कि एक वैलेंस बैंड होता है यहाँ पे, और एक यहाँ पे क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है। इसको सीवी बोलते हैं, कंडक्शन बैंड शॉर्ट में, और ये हो गया वैलेंस बैंड। जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में पाया जाता है, तो वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड में क्या होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और कंडक्शन बैंड में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से किस में जाता है, कंडक्शन बैंड में, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है कि इन एनर्जी बैंड डायग्राम, सब जगह बॉन्ड ये लिख दिया है। इन एनर्जी बैंड डायग्राम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। 2 तरह का एनर्जी बैंड होता है। कौन कौन होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। फिर एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज, एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये दोनों के बीच का जो गैप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप इसको बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, उसके बाद क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फुल स्टॉप। उसके बाद बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और फाउंड इन वैलेंस बैंड। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में पाया जाता है, वैलेंस बैंड में। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्टर नहीं, कंडक्शन, बहुत गलत ये लिख दिया। फाउंड इन कंडक्शन बैंड टू फ्लो करेंट फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू फ्लो करेंट को फ्लो करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किस में चाहिए, कंडक्शन बैंड में। तो ये हम बता दिए कि इन एनर्जी बैंड डायग्राम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। फिर एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इन वैलेंस बैंड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इन कंडक्शन बैंड। टू फ्लो करेंट फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। तभी करंट पास करेगा जब फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, कंडक्शन बैंड में। तब इस एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर हमको तीनों में डिफरेंस लिखाना है। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, तीनों में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। ये कंडक्टर है यहाँ पे आपका, कंडक्टर, तो कंडक्टर में क्या होता है,
तो यहाँ पे बस बहुत सिंपल है, यहाँ पे तीनों में डिफरेंस लिखना बहुत आसान है। एनर्जी बैंड डायग्राम की कुछ नहीं आता है तो कम से कम आप लोग फिगर जरूर बना लीजिएगा, बहुत आसान ये है, 5 मार्क्स आपको तुरंत मिल जाएगा। इसमें क्या, इन कंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप टू ईच अदर। देखिए तीनों में क्या होता है हम बता दे रहे हैं। पहले ये जो वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड, और ये क्या होता है कंडक्शन बैंड, तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए रहता है, मतलब दोनों के बीच में गैपिंग बहुत कम रहता है। दोनों के बीच में जो गैपिंग रहता है ये वैलेंस बैंड हो गया, यहाँ पे क्या होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और ये कंडक्शन बैंड हो गया। ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं, मतलब कि अगर हम लोग अभी टेम्परेचर नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी जो वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रेजेंट है, कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आराम से करंट फ्लो होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं। तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किए हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमेशा क्या है प्रेजेंट है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा करंट हमेशा फ्लो होते रहेगा। लेकिन सेमी कंडक्टर में क्या होता है, तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है, ये हो गया किसके लिए, कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए, चालक के लिए, चालक के लिए फिगर हो गया। और अर्धचालक जो होता है, अर्धचालक, अर्धचालक के लिए फिगर ये सेमी कंडक्टर, उसके में क्या होता है कि वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, ये दोनों के बीच में कुछ गैप रहता है, थोड़ा सा गैप रहता है। ये कितना गैप रहता है ये सब कुछ अभी हम बताएंगे, थोड़ा सा गैप रहता है। अब ये गैप है तो हमेशा तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट नहीं है, तो हम अगर थोड़ा सा करेंट टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर जब बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, कंडक्शन बैंड में, और हमको करंट फ्लो होने लगता है। इसलिए जब लो टेम्परेचर रहेगा तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो हमको करंट नहीं मिलेगा। तो सेमी कंडक्टर में करंट तभी मिलता है जब टेम्परेचर थोड़ा हाई रहेगा। अब हम लोग आते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये दोनों के बीच में गैप ही बहुत, सॉरी यहाँ पे वैलेंस बैंड और यहाँ पे कंडक्शन बैंड, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत ज़्यादा रहता है। और इतना ज़्यादा गैप क्या है, हम लोग टेम्परेचर बढ़ाने से भी ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पहुँच पाता है। इसलिए क्या होता है ये इंसुलेटर कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर, मतलब इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग बच्चा वाला क्लास में बस यही पढ़े थे कि चालक किसको बोलेंगे, कंडक्टर जिसमें से करंट पास कर जाए, कुचालक किसको बोलेंगे, जिसमें करंट पास नहीं करे। तो यहाँ पे क्या होगा, चालक में से करंट पास क्यों कर रहा है, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप कर रहा है तो हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है, और इसमें क्या है दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी यहाँ पे नहीं जा पाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। और सेमी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा कब, जब टेम्परेचर थोड़ा हाई रहेगा। लो टेम्परेचर पे इसमें हम लोग को करंट फ्लो नहीं होगा। तो यही मेन इसमें डिफरेंस है। तो आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो तीनों फिगर बना दीजिए और बस लिख दीजिए कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करता है, इसलिए इसमें करंट फ्लो करता है। जिसमें दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता है, तो इंसुलेटर कहलाता है। और सेमी कंडक्टर में गैप थोड़ा कम रहता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसमें करंट फ्लो होने लगता है। बस यही चीज़ लिख देना है। अब डिटेल से थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो क्या है यहाँ पे, कंडक्टर, इन कंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप टू ईच अदर, एक दूसरे को ओवरलैप करता है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलवेज प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा किस में प्रेजेंट है, कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है। टू फ्लो करंट, करंट फ्लो करने के लिए हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट है। अब है सेमी कंडक्टर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेमी कंडक्टर। क्या कह रहा है, इन सेमी कंडक्टर एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ये कंडक्टर नहीं कंडक्शन, बहुत गलत लिख दिया है। एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लो और लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत कम रहता है दोनों के बीच में गैप। और ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या रहता है, कम रहता है, लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट लो टेम्परेचर। ठीक है, जब लो टेम्परेचर होता है, ये 2 लिख दिया है, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। जब लो टेम्परेचर रहता है तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट नहीं रहता है टू फ्लो करेंट, सो इट वर्क एज ए इंसुलेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर कैसा वर्क करता है, तो इंसुलेटर की तरह काम करता है। सो इट वर्क एज ए इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर, इसलिए लो टेम्परेचर पे क्या होता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, क्योंकि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ये कंडक्शन बैंड में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये गैप रहता है, तो लो टेम्परेचर पे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो यदि हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री, जो यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री एंड गो इनटू द कंडक्शन बैंड, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, तो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा टू फ्लो करेंट। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री एंड गो इनटू कंडक्शन बैंड टू फ्लो टेम्परेचर। देखिए दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप रहता है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या रहता है, कम रहता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि सिलिकॉन, बस याद रखना है, मतलब हर किसी के लिए नहीं याद रखना है, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए आपको याद रखना। तो सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे क्या होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए होता है सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.7। तो ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये पूछ देता है, रटना पड़ेगा आपको कि सिलिकॉन के लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप किसी भी सेमीकंडक्टर एलिमेंट के लिए। तो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, तो ये हो गया कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। अब उसके बाद आता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर अब इधर थोड़ा लिख दिया गया है, इसलिए आप लोग एक जगह अरेंज कर लीजिएगा, हम नोट्स भेजेंगे तो उसमें एक जगह अरेंज कर लीजिएगा इसको। इंसुलेटर, इन केस ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर के केस में क्या होगा, एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप रहता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा रहता है। इन केस ऑफ इंसुलेटर एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप रहता है, डेल ईजी से डिनोट करते हैं इसको, डेल ईजी मतलब क्या होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये क्या रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप फ्री इलेक्ट्रॉन नेवर प्रेजेंट, कभी भी नहीं, नेवर प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड, सो करेंट नो फ्लो इन इंसुलेटर। इसलिए इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि गैप है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा गैप है तो कितना भी टेम्परेचर बढ़ाने से ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हमको इसमें कोई भी करंट नहीं मिलता। तो ये फिगर ज़रूर बनाइएगा, फिगर ही सबसे ज़्यादा इसमें मार्क्स आपको देगा कि जैसे ही कंडक्टर बोलेगा तो कंडक्टर में क्या करेंगे, दोनों कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को क्या करेंगे, ओवरलैप कर देंगे। और सेमी कंडक्टर में क्या होगा, दोनों के बीच में गैप थोड़ा सा रख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। यहाँ पर जो गैप है वो क्या होगा, लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। और इंसुलेटर में क्या होगा, दोनों के बीच में गैप क्या होगा, बढ़ा देंगे। तो दोनों के बीच में गैपिंग क्या होगा, हम लोग बढ़ा देंगे इंसुलेटर के केस में। और बस लिख देना है, इसमें दोनों ओवरलैप कर रहा है, इसमें दोनों के बीच में कम डिस्टेंस है, और इसमें दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। हो गया, गैप बहुत ज़्यादा है, इसमें लो गैप है, इसमें नो गैप, इसमें क्या बोलेंगे, नो गैप, इसमें क्या बोलेंगे, लो गैप, इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई गैप बोल सकते हैं, हाई गैप, या लार्ज गैप बोल सकते हैं, लार्ज गैप। गैप क्या है, बहुत बड़ा होता है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज़्यादा है इसके लिए। तो ये हो गया आपका तीनों में डिफरेंस। तो ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस। तो जिनको भी PDF नोट्स चाहिए तो वो हमारा नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कीजिए व्हाट्सअप, तो हम आपको PDF नोट दे देंगे, ठीक है। तो इस पर आप लोग PDF नोट्स मेरा ले सकते हैं इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही बनाते हैं, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर एक जगह पढ़ने वाले हैं। तो इसको बस बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, इसलिए इसका हम एक अलग वीडियो हम बना करके आपको यूट्यूब पे दिखा रहे हैं। तो जिनको आगे पढ़ना है वो नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर
देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ेंगे। तो पूरा सेमीकंडक्टर हम बहुत अच्छा से आपको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।